मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद सदर भोजपुरी के सुपरस्टार माननीय रवि किशन शुक्ल जी, गोरखपुर के सम्मानित महापौर महोदय, बांसगांव के सम्मानित सांसद आदरणीय कमलेश पासवान जी, पिपराइच के सम्मानित विधायक बड़े भाई महेंद्र पाल सिंह जी, कजनी के सम्मानित विधायक श्री राम चौहान जी, शाहजनवा के माननीय विधायक प्रदीप शुक्ल जी, हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, यहां पर सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, सभी पदाधिकारी बंधु, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्मानित मातृशक्तियां, सामने खड़े यहां हमारे मीडिया के सभी साथी मित्रों, बड़े सौभाग्य की बात है, अभी चंद दिनों पहले पूज्य महाराज श्री बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर आए थे और करीब एक ही फैक्ट्री आपको कोई गीजा में प्रदीप शुक्ला जी के क्षेत्र में 1200 करोड़ की फैक्ट्री का शिलान्यास पूज्य महाराज जी ने किया था और अभी हफ्ता नहीं बीता मित्रों, फिर बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर आपके अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर का पदार्पण होता है तो 629 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय योगी जी द्वारा होता है। मित्रों, आलोचनाएं कुछ लोग करते हैं और वही लोग करते हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, आज हमारी सरकार पर उंगली उठाने का काम करते हैं, जिन्होंने सिर्फ अपराध को बढ़ावा दिया, गुंडा माफियाओं को बढ़ावा दिया, उनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, गोरखपुर में पूरा जल जमा होता था उससे कोई मतलब नहीं, गोरखपुर के सभी बंदे पूरे ध्वस्त हो चुके थे उनसे कोई मतलब नहीं मित्रों, आज वही हमारी सरकार पर उंगली उठाते हैं और उनको मैं आईना दिखाना चाहता हूं मित्रों, 2017 से आदरणीय योगी जी महाराज के कार्यकाल को देख ले और पिछले 65-70 साल के कार्यकाल से तुलना करेंगे तो आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी का जितना काम उसके आगे उनका काम पौना साबित होगा मित्रों। यह दिया है आपके योगी जी ने गोरखपुर वासियों को और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को। मित्रों, भी मेरे साथी विधायक मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिनकी ड्यूटी लगी थी गए थे, खैर हम बच गए थे, हमारे 6 विधायक दोनों प्रदेशों में गए थे, लेकिन मित्रों जितना सम्मान बाबा गोरक्षनाथ के गोरक्ष पीठाधीश्वर और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यों के नाते हमारे माननीय विधायकों को राजस्थान और मध्य प्रदेश में सम्मान मिला मित्रों, वहां की जनता, वहां के लोग यही मांग करते थे योगी जी को केवल 1 साल के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दीजिए, ऐसा उन लोगों का भाव था मित्रों, अभी बहुत से कार्य होने हैं आगे भी, लेकिन जितना सुधार योगी जी ने किया, अभी रात में माननीय सांसद बांसगांव की मैं जा रहा था इसी रास्ते, लेकिन रात में जहां गोरखपुर में हमारी बहन बेटियां निकलना नहीं चाहती थी मित्रों, रात का नजारा गोरखपुर शहर का इतना विहंगम था कि बहुत से साथी मेरे साथ थे, लोग आश्चर्यचकित थे कि गोरखपुर में ऐसा भी देखने को मिल रहा है। नहीं तो पहले के समय में गुंडे माफियाओं का राज था, लेकिन योगी जी ने पूरे प्रदेश से माफियागिरी खत्म करके और जनता को सुख चैन दिया है मित्रों। सरकार की जितनी भी योजनाएं थी सब योगी जी ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। आप सभी के माध्यम से योगी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज।
सादर धन्यवाद महोदय। आपकी इस ओजपूर्ण उद्बोधन से हम सभी जनमानस को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह आने वाले नव भारत के भविष्य के निर्माण के लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वरद हस्त के संरक्षण में सदैव पुष्पित एवं पल्वित होती रहेगी। इसी क्रम में मंच पर आसीन माननीय महापौर महोदय डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने स्वागत उद्बोधन के द्वारा जनमानस को कृतार्थ करें। माननीय महापौर महोदय। भारत माता की, भारत माता की। आज महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन नगरी गोरखपुर में जो ये 629 करोड़ के परियोजनाओं का अभी तो हम चेक करवाएं शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में आदरणीय हम सबके श्रद्धेय प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का इस कार्यक्रम में पदार्पण हो चुका है। हम उनके चरणों में अपना वंदन निवेदित करते हुए इस कार्यक्रम में आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी नगर सांसद एवं सांसद बांसगांव आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी, अभी आपने जिनको सुना खजनी विधायक आदरणीय श्री राम चौहान जी, पिपराइच के विधायक आदरणीय महेंद्रपाल सिंह जी, सहजनवा के विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी एवं गोरखपुर ग्रामीण विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्त जी, सभी अधिकारीगण एवं भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत कर्मठ और कुशल कार्यकर्ता बंधुओं, आज इस शिलान्यास में महाराज जी इस 629 करोड़ की परियोजनाओं को आपके समक्ष रखने वाले हैं। इस संबंध में मैं ये समझता हूँ कि गोरखपुर वासियों की हालत वो है कि बच्चा अगर एक चॉकलेट मांगे और उसके अभिभावकगण उसको पूरा पैकेट दे दें तो वो कितना खुश होगा। यही हालत हम लोग के गोरखपुर वासियों की इस समय है। जब भी हम सबके आदरणीय गोरखपुर आते हैं तो हम लोग को इस तरह की सौगातों की झड़ी लग जाती है। और पिछले 6 वर्षों में जिस तरह से गोरखपुर ने विकास किया है, उसके पूर्व में भी मुख्यमंत्री महोदय ने सांसद रहते हुए जिस तरह से गोरखपुर को विकास के पथ पर अग्रसारित किया है, मैं समझता हूं कि उनके अथक प्रयासों, कठिन परिश्रम का ये परिणाम है कि आज हम गोरखपुर अपने आप को धन्य समझने लगे हैं। आज अभी भाई प्रदीप शुक्ला और महेंद्र प्रताप जी बता रहे थे, महेंद्रपाल जी बता रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से महाराज जी की जो है आवश्यकता लोग महसूस कर रहे हैं। तो और अभी आपने कुछ दिन पूर्व ही देखा होगा कि बंगाल की सरकार
जहां घोर भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा की जाती है, वहां के हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि योगी जी के बुलडोजर को यहां मंगवा लिया जाए। तो मैं समझता हूं, और यही नहीं, केवल विभिन्न प्रदेशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जब जिस तरह की बर्बरता पूर्वक हत्याएं और नृशंस कांड होते हैं, वहां पर भी फ्रांस और अलग अलग देशों में भी योगी जी की मांग उठने लगती है। तो ऐसे में हम गोरखपुरवासी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं और आप सबको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से आपको बताया कि किस किस तरह से जो है भारत में, वर्ष में, उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में विकास का पहिया, विकास का रथ आगे बढ़ता जा रहा है। आप सबको मैं पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत सारे वक्ता भी अभी आगे बोलने को हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी जनमानस को प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी उपस्थित हैं। माननीय सांसद महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से जनमानस को उद्बोधित कर हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय सांसद महोदय। जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के इस अवसर पर अभी हम लोगों के बीच में उपस्थित होने वाले हैं इस प्रदेश के मुखिया, हम सब लोगों के अभिभावक, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं के साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित होने वाले हैं। आदरणीय गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, उपस्थित हमारे मंच पर गोरखपुर के लोकप्रिय मेयर आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय विधायकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आज मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग इस ग्राउंड पर बहुत सारे कार्यक्रम किए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। गोरखपुर क्षेत्र को हजारों करोड़ की सौगात इस मंच के मार्फत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। लेकिन आज का कार्यक्रम निश्चित तौर पर साथियों मैं ये कह सकता हूं कि सभी कार्यक्रमों से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से सांसद हूं, बांसगांव से, और आप जानते हैं कि बाढ़ की विभीषिका में जब बाढ़ आता है तो हमारा ग्रामीण अंचल जो है सबसे ज्यादा अगर दुखी होता है तो अपने पशुओं को चारा देने के लिए और शुद्ध पानी पीने के लिए। और आपको पता है कि चौरी चौरा विधानसभा, चाहे चिल्लूपार विधानसभा, चाहे बांसगांव विधानसभा, सबसे ज्यादा आर्सेनिक पाया जाता है। यहाँ पर वहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज स्टोन के, किडनी के और पीलिया के मरीज अक्सर मेडिकल कॉलेज में दिखाई देते हैं, लोग सिफारिश करते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के मार्फत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब लोगों के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में 15 अगस्त 19 में जब JJM स्कीम के अंदर, जल जीवन शक्ति मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, तब ये कल्पना की गई थी कि पूरे देश में हर घर को जल और शुद्ध पेयजल पिलाने की सरकार ने ये संकल्प लिया था। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे गांवों में आज ये कार्यक्रम चालू हो गया। मेरे बांसगांव क्षेत्र में करीब सैकड़ों गांवों में जल मिशन के अंतर्गत
शुद्ध पेयजल देने के लिए पानी की टंकियों का काम आरंभ हो गया है। साथियों, किसी को भी शुद्ध पेयजल देना, हम सड़क बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, बहुत सारे विकास के कार्य करते हैं, लेकिन ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शुद्ध पेयजल की योजना जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। क्यों किसी प्यासे को पानी और किसी को शुद्ध जल पिलाना, मैं ये कह सकता हूं, इस धरती का सबसे बड़ा पूर्ण एक कार्य है। साथियों, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जेजेएम स्कीम के अंतर्गत जो हम शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये कह सकते हैं। और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक हम लोगों ने बयान भी सुना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप लोगों ने भी उसको सुना होगा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका स्वागत भी किया। और इस स्वागत के मार्फत हम सब लोग ललायत भी हैं कि एक देश एक चुनाव, अगर जो ये हो जाता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो मैं ये कह सकता हूं कि देश का बहुत सारा पैसा भी बचेगा, और जो पैसा बचेगा वो देश के लोक कल्याणकारी कार्य योजनाओं में खर्च होने का काम होगा। साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के बीच में आ चुके हैं। मैं स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। एक बार पुनः इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, या जो 3000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे गोरखपुर में जेजेएम स्कीम के अंतर्गत जो शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है, मैं एक बार पुनः आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी को और अपने जल शक्ति मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण कार्य योजना को गोरखपुर में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। हम सभी के बीच में उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी, हम सभी के संरक्षक, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण इस महंत दिग्विजयनाथ पार्क में हो चुका है। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय तल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आज गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर एक बार पुनः लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच में उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज इस प्रांगण में विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण एवं निरीक्षण किया जा रहा है। वह क्षण किसी भी राज्य की प्रगति का द्योतक होता है जब उस राज्य के संरक्षक, हम सभी के संरक्षक परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे दूरदर्शी एवं सदैव कृत संकल्पित भाव से समाज का कल्याण करने के लिए अग्रेसित रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संरक्षण समाज पर बना रहता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कृषि विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया जा रहा है। तत्पश्चात जल विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया जाता हुआ आज के इस लोक कल्याणकारी योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर विकास की परियोजनाओं का शासन द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उनका निरीक्षण किया जा रहा है। साथ में ही माननीय मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के द्वारा भी स्टॉलों का निरीक्षण, साथ में गई उपस्थिति माननीय सांसद महोदय की। यह जनपद गोरखपुर के साथ साथ समस्त समाज के लिए सुखद क्षण है कि जब हम समस्त निवासियों के लिए आवश्यकता की हर कड़ी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदिच्छाओं को पूरित करने के लिए सदैव कृत संकल्पित हैं। इस आशा एवं विश्वास के साथ कि समाज का हर व्यक्ति उसकी आवश्यकताएं नियत समय पर
प्रशासन के द्वारा पूरित की जाती रहे, ऐसे अहर्निश सेवारत प्रशासन संवर्ग के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विभिन्न विभागों के लगाए हुए स्टॉलों का निरीक्षण किया जा रहा है। सहृदयता एवं दयालुता की प्रतिमूर्ति एक ऐसी महनीय व्यक्तित्व की शख्सियत जो समाज को अनुशासन में बांधने के साथ साथ हमारे नैतिक मूल्यों संस्कृति से जोड़ने के लिए समाज को सदैव एक नई दिशा प्रदत्त करती है। ऐसे हम सभी के संरक्षक परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय बड़ी ही बारीकी के साथ प्रत्येक स्टॉलों का निरीक्षण हमारे समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में माननीय विधायक ग्रामीण विपिन सिंह जी उपस्थित हैं। यह क्षण जब प्रत्येक मनुष्य को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए कि जो व्यक्तित्व हम सभी के अंदर धारित करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी को शिक्षा प्रदान करते हैं कि जो कार्य हमें दिया गया है उसे नियत समय में हम किस प्रकार पूरित करें। माननीय सांसद सदस्य श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी के सानिध्य में समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में करते हुए किसी भी समाज के लिए उस समाज के संरक्षक के रूप में जब हम सभी परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने समक्ष पाते हैं तो हम सभी के अंदर राष्ट्र के प्रति अपने कार्यों को करने का भाव जागृत हो उठता है। वह राष्ट्र जिसमें जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्राण नहीं। ऐसी भावना जागृत करने वाले उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज योग एवं संस्कारों की इस वर्षगांठ पर 629 करोड़ की लगभग 195 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। तो आवश्यक हो जाता है हम सभी के लिए भी कि ऐसे हम सभी के मार्गदर्शक परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो इच्छाएं समाज से अपेक्षाएं की जाती हैं कि हम सभी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति जो अहर्निश चलाए जाने वाले कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को भी जागृत करें। प्रत्येक परिवार के अंतर्गत उसके मानवीय मूल्य संरक्षित हो सकें। प्रत्येक छात्र छात्रा के अंतर्गत जो राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं, कहा गया है हमारे वेदों और पुराणों में भी कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। ऐसी भावना का उत्थान हमारे इस समाज में हो सके, ऐसी भावना को जागृत करने वाले परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संरक्षण इस धरा पर हम सभी को प्राप्त हो चुका है। आज कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर हम सभी को अपना वरद हस्त एवं आशीर्वचन प्रदान करने के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जब पदार्पण इस मंच पर हो तो हम सभी के लिए वह सौभाग्यशाली क्षण होगा कि इस समाज में हम सभी आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचन को प्राप्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि समर्पित करने के उपरांत स्वागत उद्बोधन माननीय सांसद महोदय के द्वारा दिया जाएगा। तत्पश्चात माननीय मंत्री महोदय का आशीष हम सभी को प्राप्त होगा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से लाभार्थियों को आज के इस शुभ अवसर पर किट वितरित किया जाएगा। तत्पश्चात विकास की योजनाओं का वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत होगा। तदुपरांत आज इस धरा पर 195 विकास की परियोजनाओं का जिसकी लागत 629 करोड़ रुपए है,
उनका बटन दबा करके लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाएगा। तत्पश्चात वह सुखद क्षण, जिस क्षण में हम सभी के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभाशीष प्राप्त कर सकेंगे। जीवन को जीने के लिए जब हम सभी अपने रोल मॉडल के रूप में किसी व्यक्तित्व को साक्षात सहर्ष रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो वह महनीय व्यक्तित्व जिसे हम परम आदरणीय उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संज्ञा से अभिहित करते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी को अपनी ऊर्जा से संप्रेषित करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार पुनः समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधि के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण मंच की ओर होता हुआ। कण कण में हो रवि का प्रकाश, कण कण में हो रवि का प्रकाश, मन मन में शुचि आनंद वास, हो अधर अधर पर मधुर हास, हो अधर अधर पर मधुर हास, थल थल में फैले प्रीत रीति, पुष्पित पल्वित हो धर्म नीति, पुष्पित पल्वित हो धर्म नीति, पल पल सुंदर शिवसत प्रतीति, पल पल सुंदर शिवसत प्रतीति। समाज के कल्याणकारी द्योतक उत्तर प्रदेश शासन के परम आदरणीय हम सभी के संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण मंच पर होता हुआ हम सभी करताल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम हमारी भारतीयता की संस्कृति से गुरु के चरणों में पुष्पांजलि निवेदित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय सांसदगण के सानिध्य में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनमानस को विकास की अपरिमित संभावनाओं से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी के संरक्षक श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन माननीय मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का। एवं सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की परिकल्पना से माननीय सांसद महोदय से अनुरोध है कि माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी आप मंचासीन अतिथिगण का स्वागत अपने मुखारविंद से स्वागत उद्बोधन के द्वारा करें। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। महाराज जी आभार, आपके आभार। बहुत सारा योजना खातिर आभार, ऐसन ऐसन सोच खातिर कि जे समस्त गोरखपुरना पूरा देश में एक चर्चा का विषय बन जाला कि कैसे महाराज जी सोचना। इतना बारीकी से महाराज जी के स्वागत करम। महाराज जी प्रणाम, दिल से धन्यवाद। आपके बनावल सांसद के रूप में श्री स्वतंत्र देव भाई साहब जी माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश, उनके स्वागत बा। हमेशा मुस्कुराता चेहरा आपके, बड़ा अच्छा लगला भैया, आपका प्रेम मिलाला, बहुत अच्छा लगला। माननीय हमारे संसद में हमारे साथी माननीय कमलेश पासवान जी सांसद बांसगांव, डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी माननीय महापौर, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवाल, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष। प्रशासन के धन्यवाद। आज 2630 करोड़ का योजना बा। जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश जल शक्ति मंत्री जी के
हमारे पूज्य महाराज जी के धन्यवाद कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये सोच रहे कि हर घर नल से जल, हर घर नल से जल। जैसे शौचालय मिलल, मकान मिलल, सुविधा मिलल, सड़क मिलल, 5 लाख योजना के लिए, इलाज के लिए मिलल, एलपीजी गैस पर अब 200 रुपया कम कह देना, ऐसा अनगिनत सौगात में रहे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि हर घर, समस्त भारत 140 करोड़ की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा कि नल से जल हुई, वही के पूज्य महाराज जी आज समस्त गोरखपुर के 5 विधानसभा में 2630 करोड़, ताकि हमार देवतुल जलता, हमारे माई बहन बच्चा बाबा सबके गांव में, सब लोगन के अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ब्लॉक में पानी का बड़ वाला टंकी लग जाई हो। झरझरा के गंगा मैया बहिया, राप्ती माई बही, झरझरा के पानी, कोई कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। इस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में जब निस्वार्थ सोच और वो एगो संत के, बड़ा संत बड़न हमरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, निस्वार्थ संत, पूरे विश्व में नाम, और हमरे उत्तर प्रदेश के संत बड़न हमरे पूज्य महाराज। देखो, ताली बजाओगे ना तो खून पतला होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। नहीं, ये जान लो, पीछे वाला जितना बजेबा उतना लंबा जिंदा रहबा, ऐसे खून पतला होला। पूछ लिया डॉक्टर से। ताली बजाओ, घाम हम जान रहे हैं, हम भी पसीना में एकदम घमाए हुए हैं। तो पूज्य महाराज जी के सोच आज गोरखपुर एक नजीर पेश करा था समस्त भारत में। आज इन नौकायन नेपेंसी रोड बंबई के फेल कह देले। आज एजा बोटिंग होता, अब 15 अगस्त पे 1.5 लाख लोग यहां पर पर्यटक के रूप में आए थे, अगल बगल के जिला से, बिहार से, यहां से, नेपाल से। शूटिंग होता, रील्स बनाता, फिल्म का गाना होता, रोजगार होता, यहाँ फुल्की बेचा जाता, यहाँ 109 नई दुकान महाराज जी बना दिए। जो रेडी पटरी वाले थे अब उनको दुकान मिल गई। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सोच रहे कि विश्वकर्मा योजना से सभी रेडी पटरी वालों को 1 लाख रुपए तक पैसा मिली हो। वही पूज्य महाराज जी आज बताए, रेडी पटरी वाले आज पक्का दुकान लेके यहां पर, जैसे कि लंदन में, पेरिस में दुकान है, वैसी दुकान है। फ्रांस में आप जाओगे तो ऐसी दुकानें आपको मिलेंगी। एग्जैक्टली अभी यहां पर बड़ा सा क्रूज आ रहा है। अब सड़क देख लीजिए। आज मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 65 को 22 पर काम चला था। आयुष विद्यालय 300 करोड़। बिजली का व्यवस्था देखला, हमार मकान यह, ये पीछे जब तकबा हमार मकान बा महाराज जी, यह मकान बा हमार, लाइटिया ना जाला हो। हमके सब कलर ही जनरेटर लगाए के पड़ी सांसद जी रहा ताड़ा था। रात में ना तो पगला जाइबा, महादेव की कसम लाइट नहीं गई 1 मिनट के लिए गई, 1.5 मिनट के लिए। एसी चल रहा है, कोई चिंता नहीं। हर हर महादेव, दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। जब बाबा वाढ़न तो कौन चिंता बा? कौन चिंता है तुम लोग को? न सुरक्षा की चिंता, न व्यवस्था, कोई चिंता नहीं। बहन बेटी घूम रही है 2-3 बजे तक। क्लार्क होटल के नीचे एक कॉफी शॉप खुला है, हम उसके मालिक से मिले कल। हम बोले कॉफी शॉप खोले हैं? तो बोले हाँ 24 घंटा, और रात को बहन बेटी लोग भी आके कॉफी पीते रहती है। 24 घंटा कॉफी शॉप क्लार्क होटल के नीचे, क्राउड आ रहा है, पब्लिक बैठी है, कॉफी पी रही है, मस्त है, कोई चिंता नहीं, कोई रंगदार की ताकत नहीं, कोई जमीन कब्जा करने वाले की ताकत नहीं। गीडा चल जा, इंडस्ट्रियल एरिया बा, काल का अखबार देख लो होगा, अरब देश से लोग आ रहे हैं निवेश करने गोरखपुर। कौन नहीं आना चाहता? कुल 2-4 ठे लोग अभी रेडिसन में बैठल बाड़न, महाराज जी से मिले।
कुछ फिल्म के प्रोड्यूसर भी आए हैं, कुछ फाइनेंसर मिलना चाह रहे हैं। रोज के होना कोई हमारे कपार नोचला कि महाराज जी से मिलवा दा, कुछ धंधा पानी करब यार, कुछ फैक्ट्री लगाई, कुछ इंडस्ट्री लगाई, धंधा पानी करब, महाराज जी से एक बार मिला दा। ये व्यवस्था है, क्योंकि 1 विंडो क्लियरेंस, जो भी योजना है कुछ भी 1 विंडो क्लियरेंस, अधिकारियों का महाराज जी का निर्देश है, तुरंत काम, तुरंत निस्तारण होना चाहिए। यह व्यवस्था होती है। तब ना आज हमारे माननीय विधायक जी सब कह रहे हैं, अखबार में कल आया था कि राजस्थान गए हमारे माननीय विधायक जी, कुछ माननीय विधायक जी मध्य प्रदेश गए, पार्टी लगौले रहे संगठन सबके, वो हर सब जगह गई ना, हमारे माननीय विधायक जी का बोली बाई, सब कहतड़न महाराज जी के हर भेज दा, महाराज जी का नाम ले लो, गोरखपुर का नाम लो लो कि मैं गोरखपुर का सांसद हूं, मैं गोरखपुर का विधायक हूं, मैं गोरखपुर का मेयर हूं या पार्षद हूं या ब्लॉक प्रमुख हूं या मैं चेयरमैन हूं या मैं कार्यकर्ता हूं, सम्मान मिलाला हो समस्त भारत में। ये हमारे महाराज जी बाड़न, और ई खातिर हम चाहे महाराज जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए। ये 2630 करोड़ आज महाराज जी दे रहे हैं, 5 विधानसभा के जल से भर देना महाराज जी, कोई चिंता नहीं, ना कोई भूखा है। यहां 3 साल से भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य महाराज जी 3 साल से यहां पर 80 करोड़ जनता को 3.5 साल से अनाज दे रहे हैं। वाह। दुष्यंत कुमार के एक शेर के साथ हम, क्योंकि महाराज जी के जाए के बाद हमारे मंत्री जी के भी जाए के बाद, हालांकि सुर बढ़िया लगा था महाराज जी, थोड़ा लंबा हम जा रहे थे आज, नहीं रोकते थे अपने आप। महाराज जी के लिए, आप लोगों के लिए चुनाव कपारे बा, इंडिया नाम का एक I.N.D. ऐसा सब दागी लेके एक पार्टी बन रहा है, उसमें 15 को प्रधानमंत्री है वो पार्टी में। कितना है? 15 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं India.com के, सब जगह दागी बा, हर शब्द के बाद। बच के रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए, रामराज के हाथ से जाए मत दिया। हो कहीं भी आग, दुष्यंत कुमार कहते हैं, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। महाराज जी यह कहना, मेरे सीने में नहीं सही, तेरे सीने में जलनी चाहिए। बोलो जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जगले रहा, जिंदा रहो, जय हो। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। इस कड़ी में मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी की। माननीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने शुभाशीष से हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय मंत्री महोदय। हम सबके राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय, जो सप्ताह में 7 दिन के 24 घंटे अथक परिश्रम करने वाले ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित विधायकगण, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन, आप सबका मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। मित्रों, सत्र के पहले की स्थिति आपने देखा है। सत्र के पहले कॉलेज, स्कूल के सामने छेड़खानी होती थी और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। सरेआम गुंडे उठा लिया जाते थे, गुंडे उठा लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। किसी जात की नियुक्ति नहीं होती थी, नौकरी नहीं मिलती थी, हाहाकार था भ्रष्टाचार का। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी के आने के बाद बंटाइया, मुसहर के बच्चे भी और थारू समाज के बच्चे जो शराब उतारते थे, आज उनके बच्चे भी दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं मित्रों, और 1 रुपया रिश्वत नहीं लगता है। आज 12 बजे रात को गोरखपुर से दिल्ली बेटी जा सकती है, कोई छेड़ नहीं सकता है मित्रों।
छेड़ देगा तो न उसकी बिल्डिंग न उसके मकान कुछ बचता नहीं है। ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री कोई है मित्रों, तो योगी जी है। आज मित्रों गरीब बंटाई या मुसहर को कौन पूछता था? आज राजस्व ग्राम में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, ये लोगों का पुरसा हाल कौन था इस राज्य के अंदर? आज उसका पक्का मकान बन जाए, उसके घर में गेहूं चावल पहुंच जाए, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन आदि मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में अब यही मित्रों नल का कनेक्शन भी पहुंच जाए। कोई महिला का घुटना भी दर्द न करे और पेट भी दर्द न करे, टोटी खोले सीधे घर पर पानी मिले। यदि कोई योजना लेकर आए तो आदरणीय मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में परिश्रम की पराकाष्ठा करके मित्रों 1,60,00,000 उत्तर प्रदेश में नल कनेक्शन किसी दिलवाने का काम किया है, तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां पानी नहीं मिलता था बुंदेलखंड में, ट्रेन से पानी आता था, ट्रेनों से पानी आता था, 4-4 किलोमीटर महिलाएं सर पर घड़ा लेकर आती थी। आज बुंदेलखंड से लेकर गोरखपुर पर तक घर घर नल कनेक्शन पहुंच रहा है मित्रों। और आज मैं आश्चर्य में कि गोरखपुर में मित्रों 5,56,120 के सापेक्ष 4,60,203 नल कनेक्शन हो गया मित्रों, जो सीधे नल कनेक्शन और घर पर पानी पहुंच रहा है। 2,851 गांवों में पहुंचना था और 773 गांवों में बोरिंग कर दी गई है मित्रों। और 1,138 टंकी कुल बननी थी, जिसमें 832 के सापेक्ष 791 में बोरिंग हुआ है और टंकी भी बुनना शुरू हो गया मित्रों। 2024 तक जो शेष बचे हैं सभी घरों में पानी पहुंचाने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में होगा मित्रों, और 100% पानी पहुंचेगा, ये गारंटी है। और जितना बजट लगा है मित्रों, ये बजट जब शुद्ध पानी मिलेगा तो सरकार का खर्च होगा और गरीब के जेब का पैसा बचेगा। बीमारी नहीं है शुद्ध पानी पीने से। मैं गारंटी से कहता हूं, जब टंकी पहुंच जाए और पानी पहुंचने लगे मेरे मित्रों, तो आप बोतल मत मंगाना। बोतल से शुद्ध इस नल का पानी है जो बीमारी से आपको बचाएगा। मैं 100% की गारंटी देता हूं मित्रों, इसलिए पानी जरूर पीजिए, मैं गारंटी से कहता हूं मित्रों। इसलिए आदरणीय मोदी योगी जी पर भरोसा करना मित्रों। कभी कभी इस देश में इस प्रकार के नेता मिलते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आप दोनों का बस चलेगा तो अपने चम्मच से आपको भोजन करवाएंगे मित्रों, अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे, अपने हाथ से करवाएंगे। आप ही इनके हैं, सब कुछ आप हैं, बाकी कोई नहीं मित्रों। 24 घंटा आपके पीड़ा को समझते हैं। और गांव खुशहाल कैसे होगा, खेत खुशहाल कैसे होगा, खलिहान में चाल पहल कैसे होगी, यही रात दिन चिंता करते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं मित्रों, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से एक बार ऊपर उठकर गांव में आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मोदी जी योगी बनना पड़ेगा मित्रों। गांव में आपको खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए रात दिन काम हो रहा है। आप सुरक्षित हैं, एक बम नहीं फट रहा है मित्रों। गोरखपुर में कौन आता था डर के मारे? फैक्ट्री वाला तो दूर, वैसे भी कोई गोरखपुर में नहीं आता था। कहां गोली चल जाए, कहां बम चल जाए, कोई गारंटी था? आजादी महाराज जी के कारण लोग निवेश करने आ रहे हैं। आज गोरखपुर ऐसा लगता है कि नोएडा भी फेल है गोरखपुर के आगे मित्रों, और बाहर भी फेल है। गोरखपुर का नाम हो रहा है पूरे राज्य का, दुनिया के अंदर, देश के अंदर नाम हो रहा है। हम लोग जाते हैं दूसरे राज्य में। आदरणीय योगी जी पर पूरा भरोसा करिए आप, मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि 5 काम आप कर लो, बाकी माननीय मोदी योगी जी पर छोड़ दो। बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे, लेकिन 5 काम करोगे आप सब? हाथ उठा के बताओ, 5 काम करोगे? 5 काम तुम कर लो, बाकी छोड़ दो काम। पहला काम, अपने बच्चों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा मत मंगाना, पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाओ। नंबर 2, शाम को घर पहुंचो तो 5 मिनट माता पिता की सेवा करो। नंबर 3, सर पर बर्फ रखो। ये नहीं रिक्शा चालक मोटरसाइकिल से थोड़ा टकरा गया तो रिक्शा चालक को मारने लगे, गांव में गए तो चबूतरा बढ़ा दिए, गांव में गए तो नाली कब्जा कर लिए। मित्रों, ये समूह से दूर रहो।
गांव कैसे खुशहाल रहे और किसी से लड़ाई न होने पावे। और मेरे गांव में ऐसा गांव बना दूं कि मेरे गांव में एक पुलिस भी नहीं आवे। बंटवारा हो तो हम भाई मिलकर आपस में चुपचाप बांट ले लें, लेकिन युद्ध न करें। ऐसा जीवन अपनाओ। बेटी पत्नी मां पर कभी हाथ मत उठाओ। पत्नी बेटी मां पर कभी हाथ मत उठाओ मित्रों। और शाम को दूध पी लेना, बाकी कुछ मत पी लेना। सुबह योग करो, घर के सामने रंगोली बनाओ, कभी कभी दीपक जला दो। लक्ष्मी कभी भी आपके घर पर आ सकती है। घर गंदगी नहीं रहना चाहिए, गांव गंदा नहीं रहना चाहिए। और मैं पूर्ण विश्वास आपको दिलाता हूं मित्रों, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी पर भरोसा करना मित्रों, आपको खरोच भी नहीं आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं। ये 5-6 काम करना मैं गारंटी से कहता हूं। और आपको लड़ना पड़ेगा जातिवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा मित्रों। इसलिए देश जिस रास्ते पर, राज्य जिस रास्ते पर आगे बढ़ा है, शांति और समृद्धि के रास्ते पर, उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा मित्रों। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके घर सब कुछ पहुंचेगा। और ये भी 24 तक नल कनेक्शन पहुंच जाएगा जो शेष है। और मालूम है लगभग 70,000 परिवारों को, और ये योजना 70,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और एक बार जो नल का कनेक्शन ये सब मिला है, सब काम हो रहे हैं, एक बार दिल के गहराई से आदरणीय योगी जी को एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से इसने आशीर्वाद देने का आप भी मित्रों, जनता जनार्दन एक बार और अपने प्राणों से भी ज्यादा महाराज जी को मानो। मैं ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से हम सभी आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने अंदर धारित करके अपने राष्ट्र को एक बार पुनः विश्व गुरु की ओर आगे कर सकेंगे, आप सभी के संरक्षण में। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव ही कुछ देना चाहते हैं, आज एक बार पुनः मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थियों को किट वितरित करके उन्हें सम्मानित करें। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे मंच पर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी श्री प्रदीप निषाद जी कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने कार्ड को प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री धनंजय जी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी, कृषि विभाग से श्री बनवारी सिंह जी इन सीटू योजना हाइड्रोलिक रिवर्स वेल मोल्ड बोर्ड के प्याऊ का कार्ड माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात श्री विजय सिंह जी, तत्पश्चात उद्यान विभाग योजना के लाभार्थी श्री कपिल देव मौर्य जी, श्री कपिल देव मौर्य जी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अपने कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, श्री नंदलाल जी एकीकृत बागवानी विकास मिशन का अपना प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, NRLM रिवॉल्विंग फंड की लाभार्थी ओम स्वयं सहायता समूह की श्रीमती रितु देवी जी, तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। 13,28,35,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना की श्रीमती रीता देवी जी अपने मकान की चाबी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, इसी क्रम में श्रीमती सुनीता देवी जी वाइफ ऑफ श्री राम लक्ष्मण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तत्पश्चात श्री महासागर जी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी अपने आवास की चाबी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग विभाग योजना के लाभार्थी श्रीमती शांति देवी जी माटी कला टूल किट के विद्युत चालित चॉक मशीन का प्रमाण पत्र,
श्रीमती रेणु देवी जी, वाइफ ऑफ श्री रमेश प्रजापति जी, माटी कला टूल किट के विद्युत चालित चाक मशीन का, और हमारे आज के कार्यक्रम के अंतिम लाभार्थी श्री रमेश जी, माटी कला टूल किट के विद्युत चालित चाक मशीन का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद महोदय। इस क्रम में विकास की योजना से पूरित एक संक्षिप्त वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हमारे अहर्निश सेवारत प्रशासन संवर्ग के द्वारा और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। पाई पाई से गरीब की भलाई, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस मंत्र के अनुरूप निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। वर्ष 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वच्छ पेयजल का अभाव था। इंसेफेलाइटिस जैसे जानलेवा रोग से आमजन भयभीत और निराश थे। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने दमदार काम से विकास का जो मॉडल दिया, उसका अनुसरण आज देश के अन्य राज्य ही नहीं बल्कि कई देश भी कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफिया राज के लिए जाना जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज यह विकास के लिए पहचाने जाते हैं। आज माफिया या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश से पलायन कर गया है। आज गोरखपुर देश के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में शामिल है। प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री और गारमेंट पार्क से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है गोरखपुर। औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक टाउनशिप के साथ ही व्यावसायिक एवं आवासीय परियोजनाएं गोरखपुर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नई पहचान दे रही हैं। इसी श्रृंखला में महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कनेक्टिविटी और पेयजल आपूर्ति की 629 करोड़ रुपए की 195 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। गोरखपुर को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का ये आयोजन। गुरु गोरखनाथ मंदिर से नकहा ओवरब्रिज होते हुए स्पोर्ट्स कॉलेज चौक तक 4 लेन मार्ग बनने से शास्त्री नगर, शास्त्रीपुरम, आजाद नगर, राम जानकी नगर, गंगा नगर, रामनगर आदि कॉलोनियों के 2 लाख से अधिक नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी की सौगात मिली है। विगत 6 वर्षों में पेयजल परियोजनाओं से गोरखपुर के 2 लाख से अधिक घरों को जोड़ा गया है। 193 नई पेयजल परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के 70,000 से अधिक घर लाभान्वित होंगे। निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी और पेयजल की यह परियोजनाएं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप गोरखपुर के विकास को नई गति देंगी। प्रगति पथ पर अग्रसर नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। इसी कड़ी में एक बार पुनः मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके 195 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर आज इस धरा पर नई सौगातें जनमानस को एक जोरदार तालियों के साथ उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं मंचासीन समस्त अतिथिगणों के हृदय तल से आभार कि आपने एक बार पुनः लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण कर हम सभी को कृतार्थ किया। स्थावरम जंगम व्याप्तम यद किंचित चराचरस्य तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश को सदैव प्रगति पथ पर ले जाने के लिए तत्पर, कृत संकल्पित
परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर की 629 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री श्रीराम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रदेश के ग्रामीण जलापूर्ति और नमामि गंगे परियोजना से जुड़े के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी और उपस्थित सभी हमारे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारीगण और गोरखपुर के सभी नागरिक भाइयों बहनों, आज सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण, जिनमें सड़कों का भी है और पेयजल का भी है, इनके शिलान्यास का कार्यक्रम और लोकार्पण का कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं गोरखपुर के मतदाताओं को, गोरखपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर विकास की एक नई आभा के साथ प्रदेश, देश और दुनिया के अंदर चमकता हुआ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये केवल एक योजना नहीं है, ये केवल पानी पिलाने की योजना, पानी शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी भारतीय संस्कृति में ये पुण्य का कार्य माना जाता था। लोग प्याऊ लगाते थे जगह जगह, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण हर घर नल की योजना और हर घर नल की योजना में भी पानी ऐसा जैसा शुद्ध आरओ का पानी, जैसे बोतल का पानी आप देखते होंगे दुकानों में, उससे भी शुद्ध पानी अगर कोई मिल सकता है तो वह यह हर घर नल योजना के माध्यम से प्राप्त होने की प्रक्रिया लगभग आधे से अधिक संपन्न हो चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य में। और उसी योजना के एक बड़े कार्यक्रम को आज शिलान्यास करके आगे बढ़ाया जा रहा है। पेयजल की योजना उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों के लिए उसका अपना महत्व है। बुंदेलखंड में पानी नहीं था, वहां सभी 4000 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था लगभग फाइनल हो चुकी है। यानी वहां पे जितनी आबादी है वहां पे हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। याद करिए, वहां पर पहले ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता था। माताओं बहनों को वहां पर 5-5 किलोमीटर दूर तक अपने सिर में गगरी ला करके पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। गर्मियों में वह भी नहीं मिलता था तो ट्रेन से पानी पहुंचता था। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं, लेकिन शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, इसके लिए आवश्यक था कि इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो। क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, एईएस की जो बीमारी है उसके पीछे अशुद्ध जल भी है। इस अशुद्ध जल से मुक्ति दिला करके लोगों को शुद्ध जल की आपूर्ति हो और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, इसी क्रम में इसकी उपयोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए
बहुत महत्वपूर्ण था। और आज मुझे प्रसन्नता है जब एक तरफ इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को अंतिम चरण में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वहीं शुद्ध पेयजल हर घर नल तक पहुंचेगा। यह उस योजना का ही एक अगला सोपान है। और भाइयों बहनों, उसी सोपान को अमली जामा पहनाने के लिए आज गोरखपुर के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैं और जल शक्ति मंत्री और विभाग के अधिकारी आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं देश दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ चमक रहा है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की भावनाएं थी वो बदली है। भारत के बारे में जो धारणा थी वो बदली है। आज भारत को लोग सम्मान के साथ देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य 2016-17 के पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। ये पहचान का संकट यहां पर दंगाओं के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, माफियावाद के कारण, इन सब के कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उन लोगों के सामने ही आपने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है और स्वयं अपनी पहचान को दुनिया के सामने एक नई आभा के साथ प्रस्तुत किया है। और यही नई आभा है जिसमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आपके सामने है। पहले रामगढ़ ताल यहां पे हत्याएं होती थी, अपराध का गढ़ था, गंदगी का गढ़ था। और आज यहां पर जब रवि किशन जी और महेंद्र पाल सिंह जब फिल्मों में ठुमका लगाते हैं यहां पर, तो आप यहां पर देखते होंगे किस प्रकार से यहां पूरे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं फिल्मों में कार्य कैसे होता है। इन लोगों के यहां पर फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, लोग एक साथ मिल करके कर रहे हैं। गोरखपुर में सफाई हो, महापौर पूरी मेहनत के साथ पार्षदों के साथ लगे हैं, पूरी नगर निगम की टीम लगी हुई है। रवि किशन की आवाज में धुन बजाते हुए जब सुबह सुबह घर घर कूड़ा निकालने के लिए गाड़ी निकलती है, लोगों को लगता है कि अब गोरखपुर बदल गया है। जू भी आप देख रहे होंगे, समय निकला, परिवार के साथ निकल गए जू देखने के लिए, रामगढ़ ताल में बोटिंग करने के लिए, घूमने के लिए। पहले गोरखपुर में केवल गोरखनाथ मंदिर के कैंपस में, अब रामगढ़ ताल भी देर रात्रि तक। एक दिन मैंने रात्रि को 12 बजे फोन किया प्रशासन के लोगों को, मैंने कहा देखो रामगढ़ ताल की तरफ जरा देख करके मुझे बताओ क्या स्थिति है वहां पर। रात 12 बजे 12 से 15 हजार की भीड़ यहां घूम रही थी। तो मैंने कहा देखो, इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो लोग घूम रहे हैं उनमें सुरक्षा का एहसास भी होना चाहिए, इसलिए पुलिस की वहां पे उपस्थिति, पेट्रोलिंग और सुरक्षा का एहसास हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। आज गोरखपुर में कितनी वायु सेवा है, 14 जगहों से गोरखपुर जुड़ा हुआ है वायु सेवा से, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, लखनऊ से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से। पहले कोई सोचता था गोरखपुर से वायु सेवा? आज तो भाइयों बहनों वहां भी जुड़ चुका है। फर्टिलाइजर, रात्रि को आप फर्टिलाइजर की लाइट थोड़ा देखिए कभी, क्या चमकता है, ऐसे लगता है जैसे मुंबई फेल हो जाएगी उसके सामने। एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, जब उसमें स्ट्रीट लाइट जलती है तो बहुत सारे लोग फीके पड़ जाते हैं उसके सामने।
भाइयों बहनों, ये नई आभा विकास की है, बिना भेदभाव के शासन की योजना को उपलब्ध कराने का है। आज जो लोकार्पण हुआ है, ये स्पोर्ट्स कॉलेज वाले मार्ग को 4 लेन का बनाने के बाद पहले वहां पर इस सीजन में 3-3 फुट पानी लगा रहता था। आज जाइए, आपको याद आएगी कि वहां पर यूरोप की कोई अच्छी सिटी की शहर है, शहर की कोई अच्छा मार्ग है, कोई स्मार्ट मार्ग है। पूरा मार्ग एक कोने से जाके देखिए, एक जैसी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर की पूर्वी गेट से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज तक आपको 4 लेन की सड़क नजर आएगी। आप एयरपोर्ट से सर्किट हाउस की तरफ आइए, 4 लेन की सड़क। एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर होते हुए सुनौली की तरफ जाइए, 4 लेन की सड़क। लखनऊ से सैजनवा होते हुए, गीडा होते हुए, नौसड़ होते हुए, सिटी होते हुए, पैरलेगंज होते हुए, मेडिकल कॉलेज की तरफ आप चले जाइए, महाराजगंज की तरफ चले जाइए, 4 लेन की सड़क। हर ओर 4 लेन 6 लेन की सड़क आपको दिखाई देती है। ये विकास की नई आभा है आपकी, और गोरखपुर विकास की इस गति को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। कहीं आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं वेटनरी कॉलेज बन रहा है, कहीं महात्मा बुद्ध के नाम पर भी एक नया विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया तेजी के साथ गोरखपुर के बॉर्डर पर ही होने जा रही है। ये विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ विकास, और उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हमारे जनप्रतिनिधि यहां पर आए हैं। विकास की योजनाओं का लाभ मिले, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें, इस योजना में आने वाले पैसे का सही सदुपयोग हो सके, विकास की इस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें। इसी के लिए एक बार फिर से हम गोरखपुर में आए हैं। आपने देखा होगा, बाढ़ से पहले लोग त्रस्त रहते थे, आज बरसात होती है लेकिन बाढ़ नहीं आती। बरसात होती है, शहरों में 3-3 दिन तक जल जमाव नहीं होता, आए 1 घंटे के बाद पानी निकल गया। एक प्रक्रिया है, लेकिन अब उन सभी से मुक्त होकर के हम भी कह सकते हैं कि हमारा भी विकास हुआ है, हमारे शहर का भी विकास हुआ है, हमारे गांव का विकास हुआ है। कहीं सड़क बनी है, कहीं बिजली आई है, कहीं पर पानी की व्यवस्था हुई है, कहीं स्कूल खुले हैं, कहीं चिकित्सालय खुले हैं, कहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुले हैं, कहीं पर कोई अन्य केंद्र खुला है। कुछ न कुछ विकास वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी विकास की प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से चलती है, केवल शिलान्यास नहीं करती है, शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी करती है, और योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और इसीलिए आज हम सब आपको कहने के लिए आए हैं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हमारी ये दौड़ निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद के अलग जगाने वाली सरकार कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जिन्हें गरीबों का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें कमजोरों का उत्थान अच्छा नहीं लगता, जिन्हें नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार अच्छा नहीं लगता, जिन्हें प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे लोग देश को नए भारत, उभरते हुए भारत, शक्तिशाली भारत, सशक्त भारत अच्छा नहीं लगता, वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य है एक सजग नागरिक के रूप में हर प्रकार के बैरियर को हटाना, और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को सरपट तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना। यह अवसर जाति, क्षेत्र, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ेगा। यह अवसर हम सबको मिलकर के विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने से यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ
आज हम सब यहां पर आए हैं। मैं आज 629 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए, जिसमें गोरखपुर महानगर की भी परियोजना है और साथ साथ गोरखपुर जनपद की पेयजल की 197 परियोजनाओं के साथ साथ अन्य सड़क मार्गों की परियोजनाएं भी हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए अपने सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, विभाग को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और गोरखपुर वासियों को बधाई देता हूं। जन्माष्टमी के पूर्व ये एक गिफ्ट आप सब लोगों के लिए, एक उपहार आप सबके लिए जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम।